हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक की शुरुआत हमने की है। लास्ट वीडियो में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये जान लिया। फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी राइटिंग्स हमें लिखनी है उन्हें इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी शेप्स डिफाइन किए हैं, उन्हें हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक पांच फिगर्स ऑफ स्पीच देखे थे। कंपैरिजन के बेसिस पे दो, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली में डायरेक्टली हम एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं। मेटाफर में हम इंप्लाइड कंपैरिजन करते हैं, मतलब दो चीजों को एक ही कंसिडर करते हैं। फिर हमने देखा था अलिटरेशन एंड रिपीटेशन। अलिटरेशन में सिलाइबल या सिलाइबल का साउंड रिपीट होता है, रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है। और आखिरी में हमने देखा था एक्सक्लेमेशन, जिसमें भी इंटरजेक्शंस का यूज होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस किए गए रहेंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन। आज हम आगे के दो फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। वन इज इंट्रोगेशन एंड सेकंड इज ओनोमैटोपोइया। इंट्रोगेशन एंड ओनोमैटोपोइया बोथ आर वेरी फेमस, काफी फेमस और काफी ज्यादा यूज होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच। इंट्रोगेशन जैसे एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेटरी मार्क था, वैसे इंट्रोगेशन में क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, जहां कहीं भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंट्रोगेट किया गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां कहीं भी क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल, हु डज नॉट लव चिल्ड्रन। एक पोएम में का एक सेंटेंस है, हु डज नॉट लव चिल्ड्रन। सो क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेट किया गया है, क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट है, या फिर व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, ऐसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। जैसे कि और एक पोएम में एक फेमस सेंटेंस था, व्हेन डिड द नाइट स्लीप। सो ऐसे पोएम्स में या फिर हमारे टेक्स्ट में, हमारे राइटिंग्स में जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट होता है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इंट्रोगेशन। ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया इज अ वेरी फेमस फिगर ऑफ स्पीच, काफी ज्यादा यूज होने वाली और राइटिंग को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाली फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया जब किसी वर्ड से साउंड एक्सप्रेस होता है, whenever sound is expressed with the help of a word, is called as onomatopoeia. Sound is expressed with the help of a word. For example, the glass cracked, the cuckoo coos, the dog barks. तो ऐसे जो सारे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड से हमें साउंड एक्सप्रेस हो रहा है, द ग्लास क्रैक्ड, क्रैकिंग या फिर क्रैक, ये वर्ड साउंड बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्लास किस प्रकार से क्रैक हुई। कुकू कूज, कुकू जो भी आवाज निकालती है, उसको हमने एक वर्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। कूज ये एक वर्ड है, पर उससे हम साउंड, कुकू का जो भी साउंड है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। द डॉग बार्क्स, द कैट म्याउज। तो ये जो सारे ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसको हम कहते हैं ओनोमैटोपोइया, जिसमें हम साउंड एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड। दोनों भी फिगर ऑफ स्पीच काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा यूज होती है और राइटिंग को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। इसके आगे के फिगर्स ऑफ स्पीच हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।